अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और बहुत सारी मदर्स जो है वो दोबारा से बिज़ी हो गई होंगी बच्चों की स्कूल की रूटीन के साथ। देखें, देखते ही देखते बच्चों का समर ब्रेक जो है वो एंड हो गया है। हमारी तरफ अभी बच्चों के स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। बच्चों के स्कूल जो है वो 27 अगस्त को ओपन होंगे, तो फिर हमारी मसरूफियत भी इसी तरीके से बढ़ जाएगी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुरब का स्कूल भी शुरू हो जाएगा, उसका भी एडमिशन जो है वो प्रोसेस में है। तो मीरब हुरब को हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया है। पहले जो है वो तीनों बच्चे एक स्कूल में जा रहे थे, तो अब दो छोटे वाले एक स्कूल में जाएंगे और दो बड़े वाले जो हैं वो अलग स्कूल में जाएंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था इस बारे में। काफ़ी दिनों से रूटीन व्लॉग नहीं बनाया था, तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ वीक में जो थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं लेती गई वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब जो है वो हुरब के साथ मेरी इंशाल्लाह ताला न्यू रूटीन शुरू होगी। पहले हुरब के साथ मेरी अलग ही रूटीन चल रही होती थी, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाती थी, होम स्कूलिंग उसकी चल रही होती थी। तो अब इंशाल्लाह चारों बच्चे स्कूल जाएंगे तो देखते हैं कि किस तरह की रूटीन बनती है। प्लान तो मैंने की हुई है, और बाकी आगे देखें कि किस तरीके से हम सब की रूटीन सेट होती है। अच्छा, आज मेरा आप लोगों के साथ एक अलग टॉपिक पे बात करने को दिल कर रहा था। एक मर्तबा पहले भी मैंने आप लोगों के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो वीडियो शेयर की थी, क्योंकि हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो जब हम किसी से शेयर करते हैं तो इससे किसी ना किसी को हेल्प ज़रूर मिलती है। हर इंसान मुख्तलिफ सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, बाज़ औक़ात कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो वो मसाइल हमें जो है वो लोगों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो इन मसाइल से इंसान ख़ुद को कैसे निकाले, कैसे रिलीफ दे, कैसे वो अपने आप को खुश रख सके, मुतमईन रख सके, तो उसके लिए आप लोगों के साथ कुछ टिप्स रखूँगी। और इसके अलावा आप लोग भी इस टॉपिक पे जो है वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम एक दूसरे से कंफर्टेबल होकर बात कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो आजकल मेन डिस्टर्बेंस है, जिसकी रीज़न है नेगेटिविटी, और ये नेगेटिविटी बाज़ औक़ात हमें लोगों से भी मिलती है और ये जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि आजकल हमारे इर्द गिर्द जो माहौल बन चुका है उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि हमें उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें कि आप लोग नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप अगर थोड़ी देर भी ऐसे लोगों की कंपनी में बैठते हैं तो वहाँ से आप परेशान होकर ही उठते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से मिले ही ना, जिससे मिलने के बाद आप लोगों को उल्टा परेशानी ही परेशानी हो। तो अच्छी कंपनी का इंतखाब करें, और कम दोस्त वैसे अच्छे होते हैं, और जितने लोग होंगे उतनी बातें उतनी परेशानियां होंगी। तो हमेशा कोशिश करें कि अपना जो सर्कल है वो छोटा रखें, और ऐसे लोग हों जिनसे मिलके आपको खुशी हो, ना कि आप उनसे जब मिलके उठें तो आपको डर हो कि नहीं, इसने कोई ना कोई शर ज़रूर फैलाना है या कोई ऐसी बात उसने आगे ज़रूर करनी है। तो ऐसे लोगों की ना सोबत में बैठें, ना ही उनकी गलत बातों में जो है उनको फेवर करके या उनकी हाँ में हाँ मिला के अपने आप को उन चीज़ों में शामिल करें, क्योंकि फिर इन चीज़ों से इंसान का जो ज़हनी सुकून होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अपने ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ों से और ऐसे लोगों से ही दूर रहें। बाज़ औक़ात ऐसे लोग आप लोगों के घरों में भी मौजूद होते हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं या फिर ससुराल में कुछ मसाइल वगैरह हैं, तो कोशिश करें कि आप उनके साथ टाइम ही ना स्पेंड करें, और ना ही आप उनकी बात सुनेंगे, ना ही उनकी बात का जवाब देंगे, ना ही आप ख़ुद परेशान होंगे। आप किसी की बात अगर सुन भी लेते हैं, सुन लें, वहीं छोड़ के आ जाएं, और ना उसको ज़्यादा आप सोचें। नेगेटिविटी को और नेगेटिव लोगों को बर्दाश्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। तो पेशेंस की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको करना पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस होगा तभी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर एक मर्तबा आप लोग सब्र कर लेते हैं और आपको सब्र करना आ जाता है, तो फिर आपकी मदद अल्लाह ताला भी करता है। तो अपने मसाइल, अपनी परेशानियां अल्लाह ताला को बताएं, अल्लाह ताला से डिस्कस करें, अल्लाह ताला के सामने रखें, तो आप अपने आप को मुतमईन महसूस करेंगे, अपने आप को जो है वो पीसफुल महसूस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस भी अपनी डेली लाइफ में करनी चाहिए हमें।
और अच्छा इसके अलावा ओवर थिंकिंग हमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती है। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, जो पास्ट में हो चुकी होती हैं उनको लेके, या फिर जो हम लोग कर रहे होते हैं उसको इतना ज़्यादा सोचना कि इंसान जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इन चीज़ों से कोशिश करें कि ख़ुद को दूर रखें, ओवर थिंकिंग ना करें, और जो काम हो गया है गलत इंसान से तो उसके लिए इंसान बार बार अपने आप को मत परेशान करे, जो हो गया सो हो गया, मूव ऑन। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, लिव इन प्रेजेंट, माजी में जीना छोड़ दें, जो आज है वहीं ही बेहतरीन है। हम लोग वहीं पीछे की बातें सोचते रहते हैं, तो कोशिश करें जो माजी में गलतियां की हों वो हम आगे ना करें, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखने की कोशिश करें। और प्रोडक्टिव चीज़ों में बहुत सारे प्रोडक्टिव काम हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब छोटी होती थी, लाइक ये स्कूल कॉलेज की ही बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैं बहुत शौक़ से कोट्स पढ़ती थी, अक़वाले ज़री जिसे कहते हैं, और मैगज़ीन्स में पहले आया करते थे। ये नवाए वक्त का एक मैगज़ीन था जिसमें मैं लिखा भी करती थी, मैं स्टोरीज़ भी लिखती थी बच्चों के लिए। इनफैक्ट मैं उस वक्त ख़ुद भी छोटी थी, लेकिन मैं बच्चों के लिए स्टोरीज़ लिखती थी। कुछ लोगों को याद होगा, फूल और कलियां एक मैगज़ीन होता था बच्चों का, वो मेरा फेवरेट मैगज़ीन होता था। तो उसमें मैं स्टोरीज़ भी लिखती थी, और मैं पोजीशन होल्डर भी रही हूँ। वैसे मैंने ज़्यादा नहीं लिखी हैं, लेकिन जितनी भी मैंने लिखी थी तो उसमें मुझे पोजीशन मिली है। और वो मैगज़ीन जो है वो मैंने संभाल के रखा हुआ है, कभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो मुझे शौक़ होता था वहीं अक़वाले ज़री पढ़ने का। तो अब मुझे एक मर्तबा फिर से शौक़ चढ़ रहा है कि मैं बुक रीडिंग शुरू करूं, कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि कुछ करने का और सीखने का जो अमल है वो रुकना नहीं चाहिए। हम ये क्यों कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, बस अब ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, मतलब अब हम बूढ़े हो रहे हैं तो अब अपने आप को हम छोड़ दें? क्यों छोड़ें? अब हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए। आपको पता है, जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं तो हमारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। बच्चे छोटे होते हैं तब हम मसरूफ़ होते हैं, बच्चों के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे आपके बड़े होते जाते हैं तो थोड़ा सा आपके पास वक्त होता है, तो उसको क्यों ना आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, अपने ऊपर आप टाइम जो है वो लगाएं, सेल्फ़ केयर में अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छा पहनें, अच्छा खाएं और घूमें फिरें, ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी बनाई है, और उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। ये नहीं कि बस हम लोग शिकवे लेके बैठे हों अल्लाह ताला से भी, इंसानों से भी। तो इन चीज़ों को छोड़ के इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल अच्छे रिलेशनशिप को, अच्छे रिश्तों को, और इसके अलावा अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को वैल्यू ज़रूर करना चाहिए। आजकल जिस तरीके से हम लोगों ने अपने बच्चों को रखा हुआ है, जैसे ही बच्चा फरमाइश करता है और उसकी हम पूरी कर देते हैं, उसे उस चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, जबकि हमें उन्हें एहसास दिलाना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को वैल्यू कर सके, उसे उस चीज़ की वैल्यू का पता हो। क्योंकि बाज़ औक़ात हम देखते हैं बच्चा एक टॉय लेता है, जब उसको पेरेंट्स दिलाते हैं, थोड़ी देर खेलता है और उसको फिर फेंक देता है, जबकि उसको एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके पीछे उसके बाप की मेहनत है, किस मेहनत से वो कमाता है, किस मेहनत और प्यार से वो फिर आपके लिए लेके आता है। तो इस चीज़ को वैल्यू और एहसास दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में। और अपने आप को कंपैरिजन वाली चीज़ से दूर रखें कि उसके पास वो चीज़ है, मेरे पास नहीं है। बस जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करें, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ही इंसान जो है वो अपने आप को मुतमईन महसूस करेगा, अपने आप को पुरसुकून महसूस करेगा। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल होते हैं वो ख़ुद साख्ता होते हैं, तो रियलाइज़ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं और कहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मेरी इस वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें शेयर करूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों की इससे हेल्प हो सके और आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके, आप ख़ुद को मोटिवेट कर सकें। बस ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ुद को टाइम दीजिए, पॉजिटिव रहिए,
और सीखते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी ऐसी चीज़ें आप लोग देखें जिससे आपको जो है वो अच्छी वाइब्स आएँ। बाज़ औक़ात आप टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम भी देख लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप जो है वो डिप्रेस सा ख़ुद को महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी ख़ुद को दूर रखें। और इसके अलावा मेरे व्लॉग्स तो आप लोग देखते ही हैं। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैंने आप लोगों के साथ फ़ोल्डिंग टिप्स भी शेयर करनी थी। खैर आप लोगों को फ़ोल्डिंग करते हुए जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। टॉवल को फ़ोल्ड करते हुए मैंने दिखाया है, और इसके अलावा बेडशीट को। तो खैर वो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, लेकिन बस मैंने आज ये टॉपिक जो शुरू किया तो बस बोलती गई। अब मुझे नहीं पता आप लोग बोर हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन बस ये मेरे दिल की बातें थी और मैं ये करना चाहती थी आप लोगों के साथ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर की। तो यहाँ पे हस्बैंड की ये जो बेसन की रोटी है, क्योंकि वो डाइट पे चल रहे हैं और माशाल्लाह से उन्होंने मेरे ख़्याल में 10 से 12 केजी जो है वो कम किया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। और मेरे तो 2-3 केजी भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं और उन्होंने माशाल्लाह से 10 से 12 केजी जो है वो आराम से उतार लिया है। खैर उन्होंने स्ट्रिक्टली जो है वो फ़ॉलो किया है, अपनी एक रूटीन उन्होंने बनाई हुई थी, तो बस उसी को फ़ॉलो करते रहे और अपना वेट जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी उन्होंने कम कर लिया है। आप लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है, तो मैं उन्हें जब बताती हूँ तो वो खुश भी होते हैं और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मैं कोफ्ते बना रही थी, फ्रेश कीमा आया हुआ था, तो कुछ के मैंने कोफ्ते बना लिए थे और कुछ मैंने कबाब बना के फ्रीज़ कर लिए थे। तो बस जब फ्रेश आया हुआ होता है ना कीमा, तो फिर बड़ा दिल करता है कि उसी वक्त जो है वो कोफ्ते बना लिए जाएं। तो खैर व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ सफाई वगैरह भी चल रही थी। पिछले महीने तो मैं काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रही, तो इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो किचन में ये बॉटल्स वगैरह साफ़ करने वाली थी, इनको साफ़ किया। और बस जब भी काम किचन में चल रहा होता है तो साथ साथ जो चीज़ नज़र आती है तो हल्का सा उसको मैं वाइप आउट करती जाती हूँ। तो इस तरीके से जो किचन है वो आपका फिर साफ़ रह जाता है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले हमारा जो है वो बेड टूट गया रूम का, तो हम लोग गए हुए थे मार्केट बेड देखने के लिए। वो भी अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और 1-2 बेड्स आप लोगों को दिखाऊंगी, तो फिर आप भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि कौन से वाला बेड जो है वो अच्छा है। वैसे मेरे पास जो है वो वाइट बेड है, तो अभी भी हमने 2 बेड्स देखे हैं, एक वाइट है और दूसरा जो है वो ग्रे कलर का है। ये अभी तो आप लोग जो है वो ब्लू देख रहे हैं, मैं आपको ग्रे भी दिखाऊंगी। तो हस्बैंड कह रहे थे कि वाइट ले लेते हैं, तो पहले तो मैंने भी ये सोचा हुआ था कि मेरा वाइट चूँकि बेडरूम सेट है सारा, उसके साथ की ड्रेसिंग टेबल है, साथ में मैंने मिरर भी रखा हुआ है, तो अभी मैं वाइट लूँगी। लेकिन अभी मेरा फिर प्लान चेंज हो गया कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब चूँकि लेना ही है तो फिर क्यों ना हम थोड़ा सा डिफरेंट इस बार कलर ले लें, तो जो मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ भी चल जाए। तो एक ग्रे कलर का हम लोगों ने बेड देखा, तो वो मेरी ड्रेसिंग टेबल के साथ भी अच्छा लगेगा और मिरर भी जो मेरे रूम में रखा हुआ है उसके साथ भी अच्छा लगेगा। ये वाइट बेड आप देख रहे हैं, ये भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। और इसके पीछे जो ग्रे कलर का बेड है वो भी हम सोच रहे हैं या तो वो ले लें। वाइट तो मैं यूज़ कर ही रही थी, तो क्यों ना इस बार चेंज करके ये ग्रे वाला ले लें। आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो खैर अभी जो है ये दोनों बेड्स जो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाए हैं वो स्टॉक में नहीं हैं। हम लोग जो है वो वेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक में आए, तो फिर हम जो है वो डिसाइड करें कि कौन सा बेड जो है वो हमने लेना है। तो देख के तो हम लोग आ गए थे, लेकिन अभी वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो अगर अवेलेबल होगा तो फिर हम ऑर्डर करेंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ग्रे वाला बेड ले लें या फिर वाइट वाला फिर से मैं जो है वो बेड ले लूँ। पहले मैं आइकिया वाला बेड यूज़ कर रही थी, तो अभी हम लोगों ने ये होम बॉक्स से देखा है, तो यहाँ पे हमने पसंद किया हुआ है। तो बस इसके लिए मुझे आपकी सजेशन चाहिए। तो इस तरह की चेयर्स पाकिस्तान में कॉमन होती हैं और यहाँ पे रेयर हैं, और उनकी प्राइस आप चेक करें, सेल में 849 की है। मुझे अच्छी लग रही थी, कम्फी सी। पता है उसे बड़ी अम्मी के घर में ना इस तरह की चेयर्स अभी भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, लाउंज में जो रखी होती हैं। हाँ लेकिन बेटे अच्छी चीज़ है ये यहाँ पे, लेकिन ये एक्सपेंसिव है। वहाँ पाकिस्तान में तो कॉमन है और सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव है। तो गाइस आज के व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।